क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बच्चे इतने समझदार क्यों होते हैं? वो बच्चा जो कभी नखरे नहीं करता, जो हमेशा घर की टेंशन समझ लेता है, जो मम्मी पापा की लड़ाई में चुपचाप कोने में बैठ जाता है। सब कहते हैं कितना मैच्योर है ये बच्चा, लेकिन कोई नहीं पूछता इतनी जल्दी बड़ा होने की कीमत क्या है। आज हम बात करेंगे उन बच्चों की जो बचपन में ही बूढ़े हो गए और उस दर्द की जो वो बड़े होकर भी ढोते रहते हैं। ये कहानी अक्सर बहुत क्वाइटली शुरू होती है। शायद घर में पैसों की तंगी थी, शायद मम्मी पापा की लड़ाई रोज की बात थी, शायद कोई बीमार था, या शायद बस एक इमोशनल एब्सेंस थी। और उस माहौल में एक 7-8 साल का बच्चा खुद से एक प्रॉमिस करता है, अगर मैंने सब संभाला नहीं तो कौन संभालेगा। वो बच्चा फिजिकली तो वहीं रहता है, लेकिन इमोशनली कहीं गायब हो जाता है। उसकी जगह एक छोटा बड़ा इंसान आ जाता है, जो कम रोता है, ज्यादा समझता है और हमेशा सबकी चिंता करता है। साइकोलॉजी में इसे पेरेंटिफिकेशन कहते हैं, जब बच्चे को ऐसी जिम्मेदारी दे दी जाए जो उसकी उम्र की नहीं है। ये फिजिकली भी हो सकता है, जैसे छोटे भाई बहनों को संभालना, और इमोशनली भी, जैसे मम्मी का थेरेपिस्ट बन जाना। इंडियन फैमिलीज में ये बहुत कॉमन है। तू बड़ा है, तुझे समझना चाहिए, पापा की टेंशन मत बढ़ा, घर में शांति तू ही रख सकता है। और बच्चा मान लेता है कि उसकी ज़रूरतें सेकेंडरी हैं। वो सीखता है कि प्यार कंडीशनल है, अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तभी उसे एक्सेप्टेंस मिलेगी। अब सोचो वो बच्चा जब 25-30 साल का होता है तो क्या होता है। पहला, हाइपर इंडिपेंडेंस, मदद मांगना वीकनेस लगती है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, ये उनका डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। दूसरा, पीपल प्लीजिंग, हर किसी को खुश रखना उनकी आदत बन जाती है, ना बोलना बिट्रेयल जैसा लगता है। तीसरा, इमोशनल नंबनेस, खुशी के मोमेंट्स में भी कुछ मिसिंग लगता है, जॉय अनफेमिलियर सी लगती है। चौथा, रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल, वो या तो ओवर फंक्शन करते हैं, सब संभालते हैं, या फिर इंटीमेसी से भागते हैं। पांचवा, रेस्ट गिल्ट, आराम करना अनप्रोडक्टिव लगता है, बस काम काम काम। और सबसे बुरी बात क्या, उन्हें पता भी नहीं होता कि वो अभी भी सर्वाइवल मोड में है। हम सब के अंदर एक इनर चाइल्ड है। जिन्होंने हेल्दी बचपन जिया उनका इनर चाइल्ड सिक्योर है, लेकिन जिन्हें जल्दी बड़ा होना पड़ा उनका इनर चाइल्ड अभी भी वही है, डरा हुआ, नेग्लेक्टेड, चुप। और वो इनर चाइल्ड सीक्रेटली एक फैंटेसी रखता है, काश कोई मुझे बिना कुछ करे एक्सेप्ट करे, काश कोई पूछे कि मैं कैसा हूं, काश एक बार मैं कमजोर हो सकूं और कोई मुझे पकड़ ले। ये फैंटेसी अडल्ट्स में भी रहती है, रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में, वर्क प्लेस में। और जब ये नीड पूरी नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन, रिजेंटमेंट और लोनलीनेस आती है। तो हीलिंग कैसे होगी? सबसे पहला स्टेप है एक्नॉलेज करना। अपने आप से कहो, हाँ मेरा बचपन इजी नहीं था, हाँ मुझे कुछ चीजें नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। बहुत से लोग यहीं अटक जाते हैं। वो कहते हैं इतना बुरा थोड़ी था, औरों का तो और भी बुरा होता है। लेकिन पेन की कंपैरिजन नहीं होती। दूसरा स्टेप है रीपेरेंटिंग। वो चीजें खुद को दो जो बचपन में नहीं मिली, रेस्ट की परमिशन, ना बोलने की फ्रीडम, इमोशंस फील करने का स्पेस, अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस। तीसरा स्टेप है बाउंड्रीज बनाना। अब तुम अडल्ट हो, अब तुम चूज कर सकते हो कि किसकी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और किसकी नहीं। चौथा स्टेप है प्रोफेशनल हेल्प। थेरेपी लेना वीकनेस नहीं है, एक अच्छा थेरेपिस्ट वो स्पेस दे सकता है जहां तुम फाइनली वो सब फील कर सको जो सालों से दबा रखा है। अगर तुम वो बच्चे हो जो जल्दी बड़ा हो गया तो सुनो, तुम्हारी मैच्योरिटी कोई गिफ्ट नहीं थी, वो सर्वाइवल थी। तुमने वो किया जो करना पड़ा। तुम स्ट्रांग थे क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब है, अब तुम चूज कर सकते हो सॉफ्टनेस, रेस्ट, वल्नरेबिलिटी। अब तुम अपने उस इनर चाइल्ड के पास जा सकते हो और कह सकते हो, मैं यहां हूं, अब तुझे अकेले नहीं लड़ना है। तुम्हारा बचपन शायद चला गया, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर अभी बाकी है, और इस बार तुम खुद लिखोगे।